आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान आध्यात्मिक चिकित्सा से मानसिक बीमारियों का इलाज। टीएचडीसी कॉलोनी, कोतवाली रोड, आशीर्वाद एनक्लेव, डेरा खास, देहरादून 248001। टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें 1800-121-1526। आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान। कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव पहुंचे राष्ट्रपति ने गांव का भ्रमण कर जनसभा स्थल पर पहुंचे और मंच पर पहले से उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सम्मानित किया। वहीं मंच पर राष्ट्रपति ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सचमुच में आज मैं जहां तक पहुंचा हूं उसका क्षेत्र परोख गांव की मिट्टी में है और इस क्षेत्र तथा आसपास के लोगों के स्नेह और आशीर्वाद को जाता है। मैंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव के मेरे जैसे एक सामान्य बालक को देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ये करके दिखा दिया। मातृभूमि की इस प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन तक और राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आगे कहा कि आज इस अवसर पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों व संविधान निर्माताओं के अमूल्य बलिदान व योगदान के लिए मैं उन्हें नमन करता हूं। भारतीय संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की शिक्षा दी जाती है। हमारे घर में भी यही सीख दी जाती थी। माता पिता और गुरु तथा बड़ों का सम्मान करना हमारी ग्रामीण संस्कृति में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। गांव में सबसे वृद्ध महिला को माता तथा बुजुर्ग पुरुष को पिता का दर्जा देने का संस्कार मेरे परिवार में रहा, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या संप्रदाय के हों। आज मुझे देखकर खुशी हुई कि बड़ों का सम्मान करने की हमारे परिवार की परंपरा अब भी जारी है। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी अपने ससुराल में बेहद खुश दिखाई दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद देवेंद्र सिंह ढोले सहित विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ कहा कि स्वर्ग से बढ़कर जन्मभूमि का महत्व होता है और गौरव। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू, मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती है। मेरे लिए परोख केवल एक गांव नहीं, ये मेरी मातृभूमि है जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। वहीं राष्ट्रपति ने गांव में अपनों से मिलकर प्यार लुटाया। कवच की तरह है टीकाकरण। वर्तमान दौर में चल रही वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी टीकाकरण का अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कवच की तरह है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी स्वयं को टीका लगवाएं और दूसरों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सब की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की परंपरा में हम सबको विभिन्न प्रकारों के संस्कारों के साथ जोड़ा है और भारत की सनातन परंपरा के संस्कार ही हमें स्वानुशासन और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाते हैं। कहते हैं जननी और जन्मभूमि का कोई विकल्प नहीं होता। महामहिम राष्ट्रपति जी की स्मृतियों को, जिन्होंने इस गांव को जन्म से लेकर के बचपन तक जिन सभी उन स्मृतियों के साथ वो जुड़े रहे हैं, उनको नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस गांव में हमने जन्म लिया, ये हमारी जन्मभूमि हुई, तो इसके प्रति हमारे कुछ दायित्व भी है और किस रूप में उन दायित्वों का निर्वहन महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से पूर्व में संपन्न हुए हैं। चाहे अपने पैतृक आवास को
ग्राम परोग के नागरिकों के लिए मिलन केंद्र के रूप में समर्पित करने का रहा हो, या फिर अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो, मैं इसके लिए बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश के रूप में ढाई किए, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और क्षेत्रीय हमारे पड़ोस के सांसद आदरणीय भोले सिंह जी को भी हृदय से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ साथ मैं एक शब्द में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और यह जरूर कहूंगा कि किसी ने कहा है कि यदि भारत को जानना है तो गांव को जानना होगा, और भारत आज भी इसी के साथ ये जन अभिनंदन समारोह अब संपन्न होता है। इसी अनुशासन व्यवस्था सही मायने में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर जाने की जो एक लालसा होती है, बरसों से जुड़ी हुई थी, प्रतीक्षा थी, आप सबकी भी प्रतीक्षा थी। और इसीलिए आज मैं जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो सबसे पहले मैंने इस मातृभूमि को वंदना करते हुए उनका चरण स्पर्श किया और ये प्रार्थना की कि ये जितने विलंब से मुझे इस बार आना हुआ, आगे इतना विलंब ना हो, जल्दी से जल्दी आने का मौका मिले। बहनों और भाइयों, आप सबके बीच यहाँ पहुँचने के पहले मैं राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी के साथ पथरी देवी मंदिर जाकर दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। बरसों पहले मैंने देखा था, लेकिन आज जब वहां पर गया तो एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया है, ग्राम पंचायत को उसकी व्यवस्था सौंपी गई है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया कि वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो एक भव्य प्रतिमा, संगमरमर की प्रतिमा वहां पर लगाई जाए। इसके पश्चात मैं अपने पुश्तैनी निवास का, जिसको जीर्णोद्धार कराने के बाद उसे हमने ग्रामवासियों के उपयोग के लिए मिलन केंद्र के रूप में दिया था, उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला। आज मुझे उस मिलन केंद्र को ग्राम पंचायत को देने का जो निर्णय लिया था उसका आज मुझे संतोष हुआ। अन्यथा जिस प्रकार का गांव के मकान होते हैं, जीर्णोद्धार कराना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब मुझे लगता है और मुख्यमंत्री जी ने उसमें और भी सुझाव दिए कि इस मिलन केंद्र का उपयोग हम महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम हों
उनकी बैठकें हों, उनके उत्थान के बारे में गोष्ठियां हों, उनके जीविकोपार्जन के संबंध में जो भी हो